नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए फॉलो कर सकते हैं। यहां पर हम लोग ना सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बल्कि समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो था डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। काफ़ी सिंपल था, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। सेकंड क्वेश्चन कि दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना था। तो सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। मैक्सिमम लोग के तीन क्वेश्चन के आंसर सही थे, कुछ के गलत थे, लेकिन जो है मैक्सिमम लोग के आंसर सही थे। चलिए आप शुरू कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शहर 4G सर्विस उपलब्धता के मामले में शीर्ष पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि धनबाद। धनबाद में सबसे ज़्यादा जो है 4G सर्विस उपलब्ध है और धनबाद बेसिकली झारखंड में पड़ता है, काफ़ी फेमस है कोयला खदानों के लिए। और दूसरे स्थान पे रांची है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पहले नंबर पे धनबाद हो गया, दूसरे नंबर पे रांची हो गया, जहाँ पर कि 4G सर्विस जो है सबसे बड़े क्षेत्रफल में आपका उपलब्ध है। ठीक है, ये जो पूरी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट में कौन है सेकंड में कौन है, ये कहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो ये ओपन सिग्नल ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है, कुछ आंकड़े जारी किए हैं। ओपन सिग्नल बेसिकली ग्लोबल इंटरनेट स्पीड ट्रैक कंपनी है और ये जो है इंटरनेट की स्पीड ट्रैक करती है ओपन सिग्नल। तो इसी के द्वारा जो है ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है तैयार की गई है। साइट डेटा कलेक्ट करके इसने 50 जगहों के डेटा कलेक्ट किया, उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार टॉप पर रहे धनबाद में 95.3% क्षेत्र में 4G सर्विस उपलब्ध है। रांची की अगर बात करें तो रांची में 95% जो है क्षेत्रफल में 4G सर्विस उपलब्ध है और श्रीनगर में 94.9% जो है क्षेत्रफल में आपका 4G उपलब्ध है। यहाँ पर जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये देखिए इनकी पूरी जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट का इनका पूरा हिसाब किताब है। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। और यहाँ तक जहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह नहीं दिख रहा होगा, दिल्ली और मुंबई। तो ये इनका जो नाम है वो काफ़ी जाके जो है नीचे है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिल्ली और मुंबई, तो मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है ये नीचे हैं। तो सबसे कम क्षेत्रफल में, जैसा कि ये सोचा जाता है कि दिल्ली में जो है लगभग पूरी दिल्ली में 4G की सर्विस उपलब्ध होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। धनबाद में सबसे बढ़िया जो है 4G सर्विस उपलब्ध है, सबसे बड़े क्षेत्रफल में। ठीक है, सबसे बड़े एरिया में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन 100 युद्धपोतों का निर्माण और वितरण करने वाला भारत का पहला शिपयार्ड बन गया है। तो उसका सही आंसर GRSE होगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। GRSE भारत का पहला शिपयार्ड बन गया है जिसने 100 युद्धपोतों का निर्माण करके उनकी डिलीवरी भी कर दी है। GRSE का फुल फॉर्म होता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इस आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। और अब भारत में जो है 100 युद्धपोतों का निर्माण करके उनकी डिलीवरी करने वाला ये पहला शिपयार्ड बन गया है। अभी जो इन्होंने लास्ट जो डिलीवरी की है वो LCU L56 की है। तो जैसे ही जो है इन्होंने नौसेना को ये दिया तो उसके बाद जो है इनके 100 युद्धपोत हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनका 100वां युद्धपोत है। तो आप यहाँ पर से ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें GRSE की, तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और ये बेसिकली कोलकाता में स्थित है। तो यहीं से जो है ये अपने काम करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कि अर्थ आवर 2019 कब मनाया जाता है। बेसिकली कल का क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम नहीं कर पाते हैं एक ही वीडियो में, मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज कर लिया करिए, क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं सर ये तो एक दिन पहले होना चाहिए था। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप ये तो अच्छी बात है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, आपको कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, अर्थ आवर 2019 कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है, इस बार हमको ये बताना है। अर्थ आवर 2019 या फिर अर्थ आवर डे बोल लीजिए आप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 30 मार्च को मनाया गया है अर्थ आवर डे। और हर साल जो है ये अलग अलग दिन मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है, तो इस दिन 1 घंटे तक जो है बिजली बंद रखी जाती है। बिजली के ऐसे सभी उपकरण जो कि ज़रूरी ना हो, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, फ्रिज थोड़ी देर बंद हो जाएगा तो कुछ चला जाएगा,
हाँ कोई ऐसी चीज़ ना रखी हो जो ख़राब होने वाली हो, लेकिन मतलब ये गैर ज़रूरी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम बंद रख सकते हैं, जैसे बाथरूम की लाइट हो, तो ये जो है करीब 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जो है 1 घंटे के लिए बिजली बंद रखी जाती है। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सभी जो है ये पूरा नियम पालन करती हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बिल्डिंग में, आप ये जो है 8:30 बजे से पहले की है, जब 8:30 बजे तो उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से होगी, मतलब ऊपर ऊपर की सब जो मतलब जो ज़रूरी नहीं थी वो सभी लाइटें जो है बंद कर दी गई हैं। ये देखिए इस बिल्डिंग में लाइट जलनी है, यहाँ पर जो है इन्होंने बंद कर दी है। ठीक है, तो ये जो है ये अर्थ आवर डे की फ़ोटो है। 30 मार्च को जो है ये दिवस मनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। ये हर साल मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार अंतिम शनिवार 30 मार्च को था, तो इसी दिन ये मनाया गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुल्तान अजलान शाह कप 2019 जीता गया है? सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि दक्षिण कोरिया। सुल्तान अजलान शाह कप 2019 दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है। किसको हराकर जीता है? तो भारत को हराकर ये खिताब इसने अपने नाम किया है। भारत ने कुल 5 बार जो है ये खिताब अपने नाम कर लिया है। 1985 में जीता था, उसके बाद 1991 में जीता, 91 में जीता था, उसके बाद 1995 में जीता था, फिर 2009 में जीता, फिर 2010 में जीता। तो अगर इस बार भी जीत जाता तो ये छठा खिताब हमारा होता। ठीक है, लेकिन हार गया। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको ध्यान होना चाहिए हॉकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कि निम्नलिखित में से किसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडले मेडल 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि अमर्त्य सेन को बोडले मेडल 2019 से सम्मानित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। और अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं भारत के, नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, तो ये नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं अर्थशास्त्र का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से किसे हाल ही में बेनिन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बेनिन राज्य में भारत के जो अगले राजदूत होंगे वो होंगे अभय ठाकुर, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं और इनको अब राजदूत बनाया गया है बेनिन गणराज्य में। वर्तमान में ये नाइजीरिया गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त हैं। ठीक है, तो इस चीज़ आपको यहाँ से क्लियरली ध्यान होनी चाहिए। अगर हम बात करें बेनिन गणराज्य की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है पोर्टो नोवो, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। अगर हम पूरा यहाँ पर देखें, इसका मैप में देखें, तो ये अपना इंडिया है और ये जो आपको यहाँ पर पिन किया हुआ दिख रहा है यही है बेनिन गणराज्य। ठीक है, बेनिन है ये, जहाँ के जो है ये राजदूत बनाए गए हैं। ये देखिए मशरूम जैसा पूरा दिख रहा है, ये पूरा बेनिन है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, कि हाल ही में रमणीका गुप्ता का निधन हो गया। हमको बताना है कि ये प्रसिद्ध थी, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो वो प्रसिद्ध साहित्यकार थी। ठीक है, साहित्यकार के अलावा वो लेखिका, मतलब लेखिका भी थी। बहुत से मतलब उनने ऐसे काम किए थे जो शायद एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। काफ़ी क्षेत्रों में जो है एक्टिव थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएँ थी उसमें तुम कौन, तिल तिल, भला मैं कैसे मरती, आदम से आदमी तक, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैं आपको इनकी जो है यहाँ पर फोटो दिखा देता हूँ। तो इन्हीं का निधन हो गया है। रमणीका गुप्ता हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, कि हाल ही में जुजाना कैफितोवा किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि स्लोवाकिया। जुजाना कैफितोवा स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर से ये दिखा दे रहा हूँ। तो यही है नई राष्ट्रपति कहाँ की? स्लोवाकिया की। ठीक है, इनका नाम है जुजाना कैफितोवा और इनको जो है 58.3% वोट मिले हैं इस बार। तो ये जो है वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव जीत गई हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी जो है इनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। यहाँ पर से हम देखेंगे स्लोवाकिया की। तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। अगर मैं आपको यहाँ पर ले चलूँ, स्लोवाकिया ले चलते हैं। ठीक है, तो स्लोवाकिया की जो यहाँ पर से आप देख रहे हैं ये अपना इंडिया है और ये देखिए ये जो यहाँ पर पिन किया हुआ है ये है स्लोवाकिया। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो हमको बगल में क्या दिख रहा है? हंगरी दिख रहा है, वियना दिख रहा है, ऑस्ट्रिया दिख रहा है। ठीक है, तो सब जो है अगल बगल ही है ये। चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 31 मार्च को किस टीम के खिलाड़ियों ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। 185 रनों का ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? डेविड वार्नर और जॉनी बियरस्टो ने। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, याद रखिएगा दोनों का नाम। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी गौतम गंभीर और क्रिस लेन के नाम था। 184 रन जो है इन्होंने उस वक्त बनाए थे। अभी जो है 185 रन इनके हो गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यही हैं दोनों खिलाड़ी जिन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। 185 रनों की जो है इन्होंने शानदार पारी खेली है दोनों ने मिल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में सर्वाधिक चर्चा में रहा हिकिको मोरी का संबंध किससे है? हिकिको मोरी का संबंध किससे है हमको बताना है, क्या चीज़ है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। और अभी जापान की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए थे और इसमें कहा गया था कि जापान में 6,13,000 लोग जो है इस बीमारी से कह लीजिए या फिर जो ये मनोवैज्ञानिक समस्या है इससे ग्रसित हैं। और बेसिकली जो भी इससे ग्रसित होता है, जिसको ये बीमारी हो जाती है, वो जो है समाज से दूर हो जाता है, खुद को दूर कर लेता है, अपने घर में रहता है, सिर्फ घर वालों से ही मिलना जुलना होता है, बाहर कहीं नहीं जाता, समाज में किसी से भी नहीं मिलता। ठीक है, महीनों तक। और ये समस्या जो है जापान में धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है, खास करके 40 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है जापानी येन। तो आपको इस चीज़ भी यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। अब बात करेंगे आपके लिए आज के प्रश्नों की। आज 10 ही प्रश्न रखते हैं, ठीक है, और 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नमक की गुफा कहाँ खोजी गई है? लेटेस्ट में पड़ा है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत की सबसे दक्षिणी छोर को किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो साउथ का जो अंतिम जो है छोर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की रक्षा के लिए परिणाम आयोग की स्थापना की है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई करिए और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।